इजराइल और गाजा में चल रहे इस भीषण युद्ध के बीच में अमेरिका के आने से मामला पेचीदा होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया है और जैसे जैसे अमेरिका सैन्य मदद पहुंचा रहा है वैसे वैसे अमेरिका ने इजराइल को हर तरह की सैन्य मदद देने का भरोसा करता नजर आ रहा है। और अब अमेरिका का जो महाविनाशक युद्धपोत है यूएसएस गेराल्ड फोर्ड वो भी इजराइल पहुंच चुका है। तो इस मुश्किल वक्त में अमेरिका जो है वो किस तरह से इजराइल की मदद करता हुआ दिख रहा है वो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जो अमेरिकी युद्धपोत है गेराल्ड फोर्ड गाजा सीमा पर वो पहुंच गया है यहाँ पर। तो दोनों मित्र देश जो हैं अब इस वक्त में खासतौर से अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो बाइडेन के बयान भी लगातार आ रहे हैं। युद्धपोत के साथ युद्धक विमान, क्रूजर और 5000 सैनिक जो हैं वो भी इजराइल पहुंचे हैं। अमेरिकी बेड़े में विध्वंसक पोत भी शामिल है। इसके अलावा दूसरा विमान वाहक पोत जो है वो भी भेजने की तैयारी कर रहा है अमेरिका इजराइल को। इसके अलावा जो यूएस के ताकतवर बम वर्षक हैं वो भी इजराइल पहुंचने की खबरें जो हैं वो उसकी आने लगी हैं। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण अमेरिका के पास सामान है, जो हथियार हैं, उसमें B-52 बम वर्षक जो है वो भी इजराइल भेजे जाने की खबर सामने आ रही है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक साथ जब उड़ता है तो कई बम जो है वो गिराते हुए चलता है। इसके अलावा अमेरिकी F-35, F-15 और F-16 जो फाइटर विमान हैं वो भी अलर्ट पर रखे गए हैं। गोला बारूद लेकर अमेरिकी विमान जो है वो इजराइल पहुंचाया गया है। दक्षिणी इजराइल के एयरबेस नेवातिम पर यह विमान जो है उसने लैंड किया है। यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उसने भी हथियार पहुंचने की अमेरिका से पुष्टि की है। अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं एंटनी ब्लिंकन वो भी इजराइल दौरे पर हैं। यहाँ पर सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या वजह है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दशकों से ये मजबूत रिश्ते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो भी यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। अमेरिका में यहूदी समुदाय जो है वो काफ़ी असरदार है दशकों से। जो अमेरिकी थिंक टैंक है उसमें यहूदियों का बोलबाला है। दशकों से ये चीज़ें होती हुई आ रही हैं। अमेरिका में कई बड़े जो कारोबारी हैं वो यहूदी समुदाय से ही आते हैं और ऐसे में अमेरिका इजराइल के बीच में लंबे वक्त से रक्षा सहयोग है, ये हम सब जानते हैं। और इजराइल जो है वो खुफिया जानकारी जो है वो भी अमेरिका के साथ साझा करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वजह है चुनावी रणनीति के लिए इजराइल जो है वो बहुत अहम है अमेरिका के लिए, क्योंकि जो अमेरिकी मतदाता हैं उनका झुकाव जो है वो फिलिस्तीन से ज़्यादा इजराइल की ओर है। तो उस बात का भी अमेरिका जो है ध्यान रखता है। यहूदियों और ईसाई धर्म प्रचारकों की अमेरिका में अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा कुछ रणनीतिक साझेदारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे हित जो हैं वो दोनों देशों के साथ आते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इजराइल जो है वो लगातार मददगार रहा है अमेरिका के लिए, ये सब हम जानते हैं। दुनिया में सबसे बेहतर इजराइल का खुफिया तंत्र है। इजराइल खुफिया जानकारी जो है वो अमेरिका को देता रहा है और ये भी वजह है कि अमेरिका जो है इजराइल को लगातार मदद कर रहा है। इजराइल की जो शासन प्रणाली है वो भी अमेरिका से मेल खाती है, अमेरिका से मिलती जुलती है। अगर हम पिछले ही साल की बात करें कि किस तरह की मदद जो है वो अमेरिका की तरफ से दी गई तो 2022 में $3.8 बिलियन की सैन्य मदद की गई है अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा अमेरिका ने $850 बिलियन की जो मदद है वो भी इजराइल को पहुंचाई है। तो इजराइल में जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो भी दर्जनों हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में हैं और वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये एक हित जो है अलग अलग छुपे हुए हैं। इजराइल के लिए जो अमेरिकन एयरलाइंस है उसकी जो उड़ानें हैं वो भी लगातार हैं। तो एक दूसरे के जो हित हैं वो भी हैं, जो कमाई का जरिया है वो भी दोनों देशों के जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि अमेरिका लगातार मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो है वो इजराइल अब पहुंचने ही वाले हैं और इस बीच यूएस ने ये साफ किया है कि हमास के हमले में जो मरने वाले अमेरिकी हैं उनकी संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। ब्लिंकन ने साफ किया कि इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है और उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा। सुनवाते हैं आपको अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। We're determined to make sure that Israel gets everything it needs to defend itself, to provide for the security of its people. Already, significant military assistance requested by Israel is on the way. We will be reaffirming the very strong message that President Biden has delivered to any country or any party that might try to take advantage of this situation. And that message is don't. President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region. We lost 22 Americans.